हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जेके लेटेस्ट इन्फो। तो आप सभी को पता होगा मैं क्वेश्चन सीरीज़ स्टार्ट कर चुके थे, फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़। अब हम उसी को टॉपिक वाइज लेके चल रहे हैं। टॉपिक वाइज हम आपसे क्वेश्चंस डिस्कस क्या करेंगे। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आपने कोई भी टॉपिक पढ़ लिया, उस पर बेस्ड क्वेश्चंस आपको मिल जाया करेंगे। हमारे से यूट्यूब चैनल पर एक अलग से हम प्लेलिस्ट बना देंगे जहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ जिसका नाम रखेंगे। वहाँ पर आपको हर एक तरह के टॉपिक पर क्वेश्चंस मिल जाएंगे, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट रहने वाला होगा। आज हम फिजिक्स का एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जहाँ पर आपको बताया है, थंबनेल से समझ आ गया होगा, फिजिकल क्वांटिटीज़ और मैकेनिक्स पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 20 क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं। आज के फर्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। यहाँ पर कहा गया, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है यहाँ पर, द टाइम पीरियड ऑफ ए टेम्पलम बोल रहा था मैं, पेंडुलम। टाइम पीरियड की बात करें, पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है वो किस पे डिपेंड करता है। आप सभी ने फार्मूला पढ़ा होगा। अगर हम टाइम पीरियड की बात करें, 2π√L/g, ये फार्मूला आप सभी ने पढ़ा होगा। तो टाइम पीरियड पेंडुलम का किस पे डिपेंड कर रहा है। इन ऑप्शंस में देखा जाए तो मास कहीं पर है, मास कहीं पर भी नहीं है। लेंथ है तो बिल्कुल लेंथ है, इसका मतलब लेंथ पे डिपेंड कर रहा है। तो टाइम पीरियड किस पे डिपेंड कर रहा है, लेंथ पे। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं और आपने बताना आपके 20 में से कितने क्वेश्चन सही रहे, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लेंथ। इन चारों की बात करें, इन चारों में से सबसे छोटी यूनिट कौन सी है लेंथ की। अब देखो, माइक्रोमीटर की बात करें तो माइक्रोमीटर क्या होता है, इसको 10⁻⁻6 बोल सकते हो, 10⁻⁻6 मीटर। नैनोमीटर की बात करेंगे 10⁻⁻9 मीटर। एंगस्ट्रॉम की बात करेंगे 10⁻10 मीटर। फर्मीमीटर की बात करेंगे 10⁻15 मीटर। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। सबसे छोटी यूनिट लेंथ की इनमें से कौन सी है, 10⁻15 वाली, यानी कि फर्मीमीटर की हम बात करते हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर कहा गया, अ बॉडी इज़ थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स। एक बॉडी है, उसे कुछ भी या मान के चलो, उसे अपने ऊपर की तरफ फेंक दिया और फिर वो बॉडी वापस ग्राउंड में गिर जाती है। इसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम कब होगी, जब वो बॉडी ग्राउंड में होगी, या जो मैक्सिमम हाइट में होगी, या वो वापस नीचे की तरफ आ रही होगी, या हर मोमेंट पे जो उसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम रहेगी। अब यहाँ पे सिंपल सा फार्मूला है पोटेंशियल एनर्जी का, आपको फार्मूला पता है, mg/h, यानी कि हाइट पे डिपेंड कर रहा है। अगर हाइट बढ़ेगी तो पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ जाएगी। तो हाइट कहाँ पर हो गया, द मैक्सिमम हाइट, यानी कि मैक्सिमम हाइट में पोटेंशियल एनर्जी भी ज़्यादा हो गई। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। और आपको बताना चाहूँगा, ये जो जहाँ पे क्वेश्चन करवा रहा हूँ ना, ये जो आपको लिंक बता रहा हूँ, बाकी पहले 60 क्वेश्चन भी, इनका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पर जाकर पहले वाले क्वेश्चन भी अटैम्प्ट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 64 की बात करते हैं। कहा गया है, अ जेट इंजन वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ। जेट इंजन की बात करें, वो कौन से प्रिंसिपल वर्क करता है, कंजर्वेशन ऑफ क्या, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, वन फील्स हैवियर इन ए लिफ्ट व्हेन द लिफ्ट। एक कोई भी अगर पर्सन मान के चलो वो लिफ्ट में खड़ा हुआ है, तो उसको हैवी कब फील होना स्टार्ट हो जाता है, जब लिफ्ट क्या कर रही होती है, जब लिफ्ट नीचे आ रही होती है, जस्ट उसने ऊपर जाना स्टार्ट कर रहा होता है, या फिर वो ऊपर की तरफ मूव कर रही होती है, फिर जब नीचे की तरफ रिलीफ गिर रही होती है यहाँ पे। तो किस तरह से जो कोई भी पर्सन वगैरह की बात करें, वो हैवी फील करता है लिफ्ट में। अब यहाँ पे सिंपल सा फंडा है, देखो हमारी बॉडी जो है ना, जैसे अगर मान लो अभी अब लिफ्ट में खड़े हो, ठीक है, ये रेल लिफ्ट मान लो, अब यहाँ पर खड़े हो अभी, तो अब यहाँ पर आपकी रेस्ट वाली पोजीशन है यहाँ पर। बट जैसे क्या होता है, आप ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट कर देते हो ना, तो आप ग्रेविटी के अगेंस्ट होना स्टार्ट कर जाते हो। तो ग्रेविटी के अगेंस्ट होना स्टार्ट हो जाते हो, आपका वेट यहाँ पे 0 बनना स्टार्ट हो जाता है। और वेट 0 हो जाता है, तो इसका मतलब क्या है, आपका जो मास है वो आपको हैवी फील करवाता है। तो इसका मतलब क्या है कि जब आप ऊपर की तरफ जा रहे हो, इस मूविंग अप जस्ट बिगिन टू गो अप, जब आप ऊपर जाना स्टार्ट कर रहे हो, आपका वेट 0 होने लगा है और आपका मास जो आपको हैवी लगने लगता है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते द लिफ्ट ऑफ एन एयरप्लेन इज बेस्ड ऑन। एयरप्लेन की लिफ्ट की बात करें, आपको तो लिफ्ट फोर्स, ड्रैग फोर्स, इन सभी फोर्सेस की बात करें, एयरप्लेन में 4 तरह की फोर्सेस लग रही होती हैं। जो लिफ्ट होती है एयरप्लेन की, वो किसके ऊपर बेस्ड है, किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है, तो बर्नौलीज थ्योरम पर काम करता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ए वॉशिंग मशीन इज। वॉशिंग मशीन का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है, सेंट्रीफ्यूगेशन नाम से पता लगता है। क्वेश्चन नंबर 68 की बात करते हैं। नेचुरल रेडियो एक्टिविटी वॉज डिस्कवर्ड बाय। नेचुरल रेडियो एक्टिविटी की बात करें, इसकी डिस्कवरी किसने करी थी, तो इसकी डिस्कवरी करी थी हेनरी बैकरेल ने, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, जब वो एक्सरेज पे काम कर रहे थे। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 69 की। इफ़ एन एप्पल इज रिलीज फ्रॉम एन ऑर्बिटिंग स्पेसशिप इट विल। अगर एक एप्पल है, एक स्पेसशिप है, वो ऑर्बिट में घूम रही है मान के चलो, ठीक है, अगर वहाँ से एक एप्पल बाहर फेंक दो, तो वो क्या होगा, वो अर्थ की तरफ आ जाएगा, ये लोअर स्पीड में मूव करेगा,
या स्पेसशिप के साथ मूव करेगा सेम स्पीड में या हायर स्पीड में मूव करेगा? कौन सी कंडीशन यहाँ पे आपको लगती है हो जाएगी? ऑब्वियस ही बात है, स्पेसशिप वो ऑर्बिट कर रही है ना, इसका मतलब क्या है, वहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स है ही नहीं है, वो अर्थ से काफ़ी बाहर है, ऑर्बिट कर रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स है ही नहीं है। जब एप्पल बाहर जाएगा तो उस पर भी ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लगेगी, इसका मतलब जो स्पेसशिप की स्पीड थी उसी स्पीड के साथ वो भी रोटेट करना स्टार्ट हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, मूव अलॉन्ग विद द स्पेसशिप एट द सेम स्पीड। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 70 की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ स्केलर क्वांटिटी? इनमें से कौन सी ऐसी क्वांटिटी है जो स्केलर क्वांटिटी नहीं है, यानी कि इनमें से ऐसी कौन सी क्वांटिटी है जो वेक्टर क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी कौन सी होगी जिसको आपको अगर बताना हो तो मैग्नीट्यूड भी चाहिए, डायरेक्शन भी चाहिए। तो यहाँ पे इन तीनों में से कोई भी नहीं है, वो मोमेंटम है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आपको बताना चाहूँगा हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट है साइंस वाली, साइंस SI लिखा होगा इस तरह से करके, आप वो उस प्लेलिस्ट में विजिट करो, आपके काफ़ी कंसेप्ट क्लियर होते जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 71 की बात कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर्स डज नॉट कैरेक्टराइज द थर्मोडायनेमिक स्टेट ऑफ मैटर? इनमें से कौन सा पैरामीटर ऐसा है जो मैटर की थर्मोडायनेमिक स्टेट को नहीं बताता? तो वो वर्क है, हालांकि ये जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को बड़े आराम से बता देंगे। ऑप्शन नंबर सी पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 की बात करते हैं। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज इक्वल टू द रिजल्टेंट। किसी बॉडी की बात करें, उसका मोमेंटम चेंज हो रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम किसके बराबर होता है? ये तो सिंपल है, न्यूटन का सेकंड लॉ पूछा हुआ है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम किसके बराबर होता है? फोर्स के बराबर। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते और आपको बताना चाहूँगा, ये तो आप सिंपल ऐसे भी लिख सकते हो, फिजिक्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बाय जेके लेटेस्ट इन्फो। ये भी आप गूगल में सर्च करोगे, आपको ये PDF मिल जाएगा, ये वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, आप जाके पढ़ सकते हो कभी भी। आगे चल लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 71 भी हो गया, 72 की बात कर लेते हैं, 72 भी हो गया। 73 की बात करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए कॉन्टैक्ट फोर्स? इनमें से कौन सी फोर्स ऐसी है जो कॉन्टैक्ट फोर्स नहीं है? कॉन्टैक्ट फोर्स कौन सी नहीं है? ऑब्वियस ही बात है, ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें, कॉन्टैक्ट फोर्स नहीं है, कॉन्टैक्ट वाला कुछ फंडा ही नहीं यहाँ पे। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 74 की बात कर लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए फॉर्म ऑफ स्टोर्ड एनर्जी? इनमें से कौन सी ऐसी एनर्जी है जो कि स्टोर्ड एनर्जी के फॉर्म नहीं है? देखो, न्यूक्लियर एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, तीनों को स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी बोल सकते हो, बट इलेक्ट्रिकल एनर्जी वो नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 75 की बात कर लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द SI यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल? इनमें से ऐसा क्या है जो कि SI यूनिट है? थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल की बात करें, इसके SI यूनिट क्या है? अब थर्मल कंडक्टिविटी की आपको SI यूनिट पता क्या होती है? वाट पर मीटर केल्विन होती है ना। तो ऐसा कहाँ पे देखने को मिल रहा है? वाट पर मीटर केल्विन। ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिल रहा है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको बताना चाहूँगा, जो हमारे टेलीग्राम ग्रुप है वो भी जेके लेटेस्ट इन्फो के नाम से है, आप ज्वाइन कर सकते हो। अब क्या किया करूँगा मैं, 3-4 दिन के बाद ना वहाँ पे जितने भी लिंक होंगे इंपॉर्टेंट वाले वेबसाइट वाले, वो वहाँ पे शेयर कर दिया करूँगा। आपको कुछ भी रिविजन करूँगी, वहाँ पे जाकर रिवाइज कर लिया करना। और इसी ऑफिशियल वेबसाइट की बात करें, jklatestinfo.com की बात करें, यहाँ पे क्विज़ आते रहते हैं। आज भी लेटेस्ट कंप्यूटर क्विज़ हमने शेयर किया है, आप जाके विजिट कर सकते हो। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 76 की बात कर लेते हैं। द SI यूनिट ऑफ फोर्स न्यूटन इज। देखो, SI यूनिट ऑफ फोर्स, अगर फोर्स के SI यूनिट की बात करें वो न्यूटन होती है। 1 न्यूटन होता किसके बराबर है? आपको पता है ना कि फोर्स इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन, यानी कि न्यूटन किसके बराबर हो जाएगा? मास होता है kg, एक्सेलरेशन होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर जहाँ पे भी देखने को मिल रहा है वो करेक्ट हो जाएगा। तो वो ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। मुझे उम्मीद है आपको सभी के सभी क्वेश्चंस आ रहे होंगे, नहीं आ रहे होंगे तो कोई इशू नहीं है, बस फिर जो साइंस वाली प्लेलिस्ट है वहाँ पे जाके वीडियोस देखते रहो, कंसेप्ट क्लियर करते रहो। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 77 की बात कर लेते हैं। और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कि आपको नेक्स्ट टाइम जो आपको फिजिक्स पे क्वेश्चंस चाहिए या इंडियन हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी, किसी और टॉपिक पे क्वेश्चंस चाहिए, वो भी हमें बता देना। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 77 की बात करते हैं। इफ़ द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। डिस्टेंस टाइम का एक ग्राफ है, डिस्टेंस और टाइम का एक ग्राफ है, ऐसा कहा गया है। मोशन जो है ऑब्जेक्ट है वो किस तरह से बता रहे हैं? एक स्ट्रेट लाइन, टाइम एक्सिस के पैरेलल एक स्ट्रेट लाइन बन रही है और ये आपको मोशन बता रही है किसी ऑब्जेक्ट का, ठीक है। तो बताओ, देन द ऑब्जेक्ट अंडरगोज, ऐसे केस में ऑब्जेक्ट को क्या हो रहा होगा? तो ऐसे केस में ऑब्जेक्ट जो है उसकी वेलोसिटी जीरो होगी, क्योंकि पोजीशन चेंज नहीं कर रहा ऑब्जेक्ट, इसका मतलब वेलोसिटी वहाँ पे होगी नहीं, तो जीरो वेलोसिटी मोशन। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 78 की बात कर लेते हैं। SI यूनिट ऑफ इंडक्टेंस। इंडक्टेंस की SI यूनिट क्या होती है? तो इंडक्टेंस की SI यूनिट जो होती है वो हेनरी होती है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना और वीडियो को लाइक भी कर देना। और साथ ही साथ अभी तक अगर पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना। और साथ में हर संडे को रात को 8 बजे 8 PM की बात करें, हमारा लाइव सेशन रहता है जहाँ पे आपसे क्वेश्चंस डिस्कस किया करते हैं, मिक्स क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं, तो वो लाइव सेशन भी ज़रूर ज्वाइन करना, आपके लिए बेनिफिशियल रहने वाला है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 79 की बात कर लेते हैं।
द हुक्स लॉ इज़ वैलिड फॉर, हुक्स लॉ की बात करें वो किसके लिए वैलिड रहता है, तो हुक्स लॉ की अगर आपने पढ़ा होगा, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के बारे में पढ़ा होगा, हुक्स लॉ के बारे में पढ़ा होगा, तो वो प्रोपोर्शनलिटी तक आपका वैलिड रहता है, प्रोपोर्शनल लिमिट तक वैलिड रहता है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। हुक्स लॉ आपने देखा ना, स्ट्रेस स्ट्रेन के बीच में डायग्राम बनती है, तो यहाँ तक जो है प्रोपोर्शनल लिमिट यहाँ पे तक जो है हुक्स लॉ वैलिड रहता है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 80 की बात कर लेते हैं। द स्पीड ऑफ ए बॉडी दैट हैज़ मैक नंबर मोर देन 1, एक ऐसी बॉडी जिसका स्पीड जो है वो मैक नंबर इसका 1 से ज़्यादा है, उसे हम क्या कहेंगे, जिस बॉडी का मैक नंबर 1 से ज़्यादा है, इसका मतलब क्या है, वो सुपरसोनिक स्पीड है। सुपरसोनिक का मतलब क्या हो गया, स्पीड ऑफ साउंड से ज़्यादा स्पीड में वो मूव कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा। मुझे उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, और साथ ही साथ बताना चाहूँगा ये जो 1000+ क्वेश्चन सीरीज़ है ना, इसको कभी भी क्विट नहीं करना, इसके क्वेश्चन हमेशा रिवाइज करते जाना। आपको खुद लगेगा आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यहाँ से क्वेश्चन सबसे पूछे जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे जितने भी बेसिक्स क्वेश्चन हैं और एंड पे आते थे हाई लेवल के क्वेश्चन भी यहाँ पर हमने ऐड करे हैं। किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, किसी भी एग्जाम की, JKSSB के किसी भी एग्जाम की, JKPSC की, वहाँ पे तो काम आने वाला है। SSC, रेलवे, UPSC, ऐसे एग्जाम की तैयारी करोगे वहाँ पे भी क्वेश्चन काम आने वाले हैं। बाकी किसी भी तरह का डाउट होगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछना। थैंक यू, जय हिंद।